ये किस में रहता है मीना मैम? इसमें लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे देखो। ठीक है ठीक है, दिखा दूंगा। करिए स्टार्ट मैम। एक बार देखो क्या क्या पढ़ा था इकोलॉजिकल हायरार्की में। न्यूज सेंस तक ना। इधर इधर फोकस करो। हमने पढ़ा था ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एज वेल एज कम्युनिटी। इसमें मैंने बोला था वन लिविंग बीइंग, ठीक है, किसमें? ऑर्गेनिज्म में। पॉपुलेशन में आई टोल्ड यू मोर देन वन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मेटा पॉपुलेशन अप्रोच, ठीक है। उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट? कम्युनिटी, मोर देन वन ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाट? डिफरेंट स्पीशी। यहां होना चाहिए सेम स्पीशी और यहां क्या होना चाहिए? डिफरेंट स्पीशी, डिफरेंट स्पीशी। देन आई टोल्ड यू अबाउट कि अगर हम ओशन में जाए या किसी भी वाटर बॉडी में जाए तो हमें बेस में क्या मिलते हैं? बेंथोस। एक बार नाम रिकॉल करो, देखो कॉपी पे क्या क्या बेंथोस में क्या क्या थे। क्रैब था, चिल्लाओ नहीं, आप अपने तक पढ़ो, ठीक है, खुद से पढ़ो पहले क्या क्या थे, एक बार ही पढ़ो खुद से। हाँ, बेंथोस मतलब बॉटम, बॉटम ड्वेलिंग, जो सबसे नीचे रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज दैट ऑफ क्रैब्स, ठीक है, बस क्रैब्स अगर याद रखोगे काफी है। उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट नेक्टेंस। नेक्टेंस मतलब स्विमर्स, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं? जो स्विम कर सकते हैं। एग्जाम्पल किसकी थी? फिश की थी। देन आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट? प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स में आई टोल्ड यू या तो फाइटो प्लैंक्टन होगा या तो जू प्लैंक्टन, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या था? न्यूस्टन्स। अब इसमें भी टाइप्स है, फिर उतना ज्यादा तुम्हें नहीं जाना है, बस इतना ही याद रखना। न्यूस्टन्स में मतलब जो सबसे ऊपर रहते हैं, ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ा था। नाउ अब ये बताओ, इसना कम्युनिटी अख, इस कम्युनिटी में क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, वो भी डिफरेंट स्पीशीज के। क्रैब अलग स्पीशी, डॉल्फिन अलग स्पीशी, वाटर स्पाइडर अलग स्पीशी है, ठीक है। मतलब ये एक वाटर बॉडी है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज रह रहे हैं। अब उन सबको हम क्या कहते हैं? ये एक कम्युनिटी है, ठीक है। मतलब इस कम्युनिटी में कितने स्पीशीज है? एक से ज्यादा स्पीशी है, सीधी सी बात ना, तभी तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं? इस सारी की सारी कम्युनिटी को बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सुनना, अच्छे से सुनना पहले। ये जो कम्युनिटी है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज है, उनको हम कुछ ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। उन ग्रुप्स को हम कहते हैं गिल्ड। गिल्ड, गिल्ड, GUILD, गिल्ड। उन ग्रुप्स को हम क्या कह रहे हैं? गिल्ड। नाउ क्वेश्चन है कि किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको यह बताया कि वो स्पीशीज या वो ग्रुप जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स है जो सबसे नीचे रह रहे हैं, इसमें कौन से स्पीशीज आएंगे फिर? मतलब बेंथोस का एक गिल्ड बन गया, एक ग्रुप बन गया। यानी हमने पूरी की पूरी पहले कम्युनिटी देखी, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स देखे।
अब उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हमको क्या कर रहे हैं, हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब एक ग्रुप उसमें से वो ग्रुप है जो कहाँ रह रहा है, जो सबसे नीचे रह रहा है। एक ऐसा ग्रुप है जो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी रह रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी रह रहा है। एक ऐसा ग्रुप है जो कहाँ रह रहा है, जो सबसे ऊपर रह रहा है। अब आइडिया समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो ये एक ट्री है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, इस ट्री पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे वो दैट विल बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब उन सारे के सारे जितने भी स्पीशीज इस ट्री पे रह रहे हैं दैट विल बी टर्म्ड एज कम्युनिटी। अब हमारी पढ़ने के मतलब इजी होने के कारण हम क्या करते हैं, इस सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको कुछ ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं, और उनका नाम हमने क्या दिया, गिल्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गेनिजम्स है जो ट्री के बॉटम में रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो कहाँ रह रहे हैं, जो मिडिल में रह रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, स्पीशीज है जो कहाँ रह रहे हैं, जो सबसे टॉप पे रह रहे हैं। आवाज समझ। बट यहाँ पे मैंने कम्युनिटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, बट किस बेसिस पे, वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। नाउ डोंट यू थिंक सिमिलरली हम पूरे के पूरे जितनी भी कम्युनिटी है उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट, क्या खाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रामिनिवोर गिल्ड, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स है, वो स्पीशीज है जो खाली घास खाते हो। सिमिलरली फोलीवोर गिल्ड, सिमिलरली मतलब ग्रामिनिवोर फोलीवोर या जो ब्लड को सक करते हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो ब्लड को सक कर रहे हो। आवाज समझ गया। मतलब फिर मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर एक कम्युनिटी है, हाँ कम्युनिटी कुछ नहीं है, कम्युनिटी सम टोटल ऑफ किसका है, सम टोटल ऑफ गिल्ड्स का है। आइडिया समझ ना। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्या एक स्पीशी एक से ज्यादा गिल्ड का मेंबर हो सकता है? सीधी सी बात है ना, कोई गिल्ड होगा। सुनना अच्छे से, सपोज अभी ये जो एग्जांपल मैंने बताई दी थी, कहां गया ये देखो, सपोज इसमें से कुछ ऐसी स्पीशी ए है जो क्या कर रहा है, जो स्विम भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो कहां रह रहा है, वो बॉटम में भी रह रहा है। अब तुमने क्या किया था, बेंथोस का अलग गिल्ड बनाया था, नेक्टन्स का अलग गिल्ड बनाया था, प्लैंक्टन्स का अलग गिल्ड बनाया था, न्यूस्टन्स का अलग गिल्ड बनाया था। बट ये स्पीशी है, ये इस गिल्ड का भी मेंबर है, ये इस गिल्ड का भी मेंबर है। सपोज ये ऑर्गेनिज्म है जो कहां पे रह रहा है, ट्री के टॉप पे रह रहा है, बट वो ट्री के मिडिल पार्ट पे भी रह सकता है, वो बीच में भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। और समझ गया, मतलब एक स्पीशी एक से ज्यादा गिल्ड का क्या हो सकता है, मेंबर हो सकता है। यानी कम्युनिटी के अब मतलब कम्युनिटी को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। व्हाट इज कम्युनिटी? टोटल फ्लोरा एंड फोना एट अ प्लेस। व्हाट इज कम्युनिटी? when you कहते हो what is community, sum total of what, sum total of guilds। आवाज समझ गया। टोटल बायोटिक लाइफ एट अ पर्टिकुलर प्लेस, वो क्या होगा, वो कम्युनिटी होगा। अब उसी कम्युनिटी को हमने क्या किया, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज गिल्ड्स। आवाज समझ। नाउ गिल्ड्स हम किसी भी बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट दे ईट, हाउ दे ईट, या वेयर दे लिव, उस बेसिस पे हम ग्रुप्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब आइडिया सर नहीं समझ, व्हाट आर गिल्ड्स। लॉस एंड कहां पे किया था हमने, न्यूस्टन्स पे। नाउ राइट, कम्युनिटी में कुछ लिखा था हमने, कम्युनिटी को डिफाइन किया था, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ प्लेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ प्लेस, उसको भी हम कम्युनिटी कह सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ प्लेस। नेक्स्ट, यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ प्लेस, ठीक है। ये कम्युनिटी के डिफरेंट डेफिनेशंस है, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट लिखो, ऑल स्पीशीज एट अ प्लेस, ऑल स्पीशीज एट अ प्लेस, ऑल स्पीशीज एट अ प्लेस। नेक्स्ट, all populations of different species at a place, all populations of different species at a place, all populations of different species at a place, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल फ्लोरा एंड फोना एट अ प्लेस, टोटल फ्लोरा एंड फोना एट अ प्लेस, टोटल फ्लोरा एंड फोना एट अ प्लेस। और समझे,
इसी को क्या कहेंगे, इसी को कम्युनिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, सम टोटल ऑफ ऑल गिल्ड्स, सम टोटल ऑफ ऑल गिल्ड्स एट ए प्लेस, सम टोटल ऑफ ऑल गिल्ड्स एट अ प्लेस, सम टोटल ऑफ ऑल गिल्ड। एंशिएंट पूर्व, एंशिएंट हिस्ट्री, वहां ट्रेडर्स अपने गिल्ड बनाते थे, मर्चेंट्स अपने गिल्ड बनाते थे। ऑल ट्रेडर्स, सॉरी, सम टोटल ऑफ ऑल गिल्ड्स क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल गिल्ड्स इज कॉल्ड कम्युनिटी। नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, इकोलॉजिकल गिल्ड। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इकोलॉजिकल गिल्ड। नोट्स को अच्छे से बनाना, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं। इकोलॉजिकल गिल्ड, इकोलॉजिकल गिल्ड देखो, इट इज द एसोसिएशन ऑफ, इट इज द एसोसिएशन ऑफ, इकोलॉजिकल गिल्ड की डेफिनेशन, इट इज द एसोसिएशन ऑफ related or unrelated species, it is the association of related or unrelated species based on similarity, based on similarity in exploitation of resources, based on similarity in exploitation of resources, resources. Next point, mostly, huh? mostly ecological guilds, EG लिख दो, mostly ecological guilds, EG, huh? Mostly ecological guilds are classified, mostly ecological guilds are classified based on habitat conditions, based on, अभी habitat आगे पढ़ेंगे, based on habitat, based on habitat conditions, जहां वो रह रहा है, ठीक है, based on habitat conditions or what they eat, or what they eat, or what they eat. Next point लिखो, example लिखो, folivore guild, लीव्स, हाँ, फ्लावर नहीं, फोलिवोर गिल्ड, FOLIVORE, यानी इसमें वो स्पीशीज होंगे जो खाली क्या खाते होंगे, लीव्स खाते होंगे। डज नॉट मैटर वो आपस में रिलेटेड है या अनरिलेटेड है। आवाज समझ गया या आवाज बुझ गई समझ, ताशु सा मूड में थी। इसमें लिखो, इट इंक्लूड्स दो स्पीशीज, इट इंक्लूड्स दो स्पीशीज, it includes those species that eat, it includes those species that eat only leaves, that eat only leaves. Next लिखो, graminivore guild। हाँ, टर्म्स पे फोकस करो, ये टर्म्स पूछी जाती है, ठीक है। graminivore guild, GRAM, graminivore, graminivore guild, it includes those species, it includes those species that eat only grass, it includes those species that eat only grass. Now goat को कहां रखोगे, दोनों में रखोगे ना, है ना, वो लीव्स भी खाता है और क्या खाता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, एक स्पीशी, एक से ज्यादा गिल्ड का क्या हो सकता है, वही स्टेटमेंट लिख दो। वन स्पीशी, नेक्स्ट पॉइंट, वन स्पीशी may become a member of, one species may become a member of more than one guild,
वन स्पीशी may become a member of more than one guild. ठीक है, one species may become a member of what? More than one guild. Now tell me, यहां पे बताओ मेरे को, ये वाला, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी है। कम्युनिटी कहां की? एक वाटर बॉडी की, उसमें जितने भी स्पीशीज है वो क्या कहलाएंगे? कम्युनिटी ना। इस कम्युनिटी में कितने गिल्ड है? 1 2 3 4। सीधी सी बात है ना, सम टोटल ऑफ ऑल गिल्ड्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, वन कम्युनिटी मे हैव मोर देन वन गिल्ड। वन कम्युनिटी मे हैव मोर देन वन गिल्ड। वन कम्युनिटी मे हैव मोर देन वन गिल्ड। गुड, full stop. Now write next topic, difference between major community and minor community. 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 अब पहले फोकस इधर करो। हाँ, कम्युनिटी दोनों है, इसमें भी डिफरेंट स्पीशीज है, इसमें भी डिफरेंट स्पीशीज है। मेजर क्या को? मेजर बड़ा, मतलब ये ऐसे यहां पे वो ज्यादा वो स्पीशीज है, हाँ इतने नंबर ऑफ स्पीशीज है सच दैट ये कम्युनिटी आपस में क्या है? ये कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब यह है कि इनको बाहर किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वो तो तभी पॉसिबल है ना जब यहां पे प्रोड्यूसर स्पान है, ऑटोट्रॉफ आसन, हेटेरोट्रॉफ आसन, डिकम्पोजर आसन, तभी तो ये क्या कहलाएगा? मेजर कम्युनिटी, यानी सेल्फ सस्टेनेबल। यहां कि बाहर की किसी भी चीज की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं मेजर कम्युनिटी। लेक छो, फॉरेस्ट छो, और ये समझ। माइनर कम्युनिटी के केस में क्या होगा? वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लॉग है, लॉग ऑफ वुड, लकड़, उसमें क्या बैठता है? टर्माइट्स। सुना सान टर्माइट था मैं केमा लकड़ चिकेवान दद्रमज दीमक जिसको कहते हैं, ठीक है। अब जब तक वो वहां पे वुड है तब तक वो वहां पे क्या है? टर्माइट है। समझ मैं क्या कह रहा हूं? यूं ही वुड खत्म हो गया, टर्माइट क्या उसका क्या हो जाएगा? वो भी डाई आउट हो जाएगा। सिमिलरली सी काउडंग, यहां सड़क पे देखो कहीं पे, वहां पे डोंट यू थिंक डंग बीटल होगा? शांति वुडाना सा, यूं ही वो खत्म हो जाएगा। मे बी दे विल शिफ्ट टू सम अदर प्लेस, या तो वो डाई हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। इट मीन्स व्हेन इट कम्स टू मेजर कम्युनिटी क्या है? मेजर कम्युनिटी सेल्फ सस्टेनेबल है। मेजर कम्युनिटी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करती है। मेजर कम्युनिटी में सारे के सारे जितने भी वहां ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे। बट व्हेन इट कम्स टू माइनर कम्युनिटी ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। जब तक वो इनपुट होगा जिस पे वो रह रहे हैं तब तक सारी की सारी कम्युनिटी वहां पे होगी। यूं ही वो इनपुट खत्म हो गया, काउडंग मकलो, वो सारी की सारी कम्युनिटी वहां से चली जाएगी। अब आइडिया हुआ क्या समझ? व्हाट आर मेजर कम्युनिटी, व्हाट इज माइनर कम्युनिटी? एक मतलब ये डाल दो, डिफरेंस डाल दो, कॉलम डाल दो, एक साइड में लिखो मेजर कम्युनिटी, एक साइड में लिखो माइनर कम्युनिटी। Now right, मेजर कम्युनिटी में इट इज लार्ज, मेजर कम्युनिटी इट इज लार्ज, हाँ एग्जाम्पल थे जो दिमाग में, फॉरेस्ट, इट इज लार्ज कॉमा रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सस्टेनिंग, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट and what? And self-sustaining. Relatively independent and self-sustaining. Example इसी में मेजर में फॉरेस्ट हुआ, लेक हुआ, ओशन हुआ। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, लेक। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज इट्स ओन, इसी में थर्ड पॉइंट, it has its own food chain.
ये पढ़ना है हमने, ठीक है, बस अभी लिख के रखो। इट हैज इट्स ओन फूड चेन, इट हैज इट्स ओन फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो, एंड एनर्जी फ्लो, एंड एनर्जी फ्लो। एनर्जी ट्रांसफर कहां से होती है? फ्रॉम बेस टू टॉप। ग्रास, उसमें एनर्जी होगी, जो खाएगा उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी, जो उसको खाएगा उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। जैसे 10% एनर्जी ट्रांसफर का एक रूल है जिसको कहते हैं लिंडेमान्स एफिशिएंसी, वो आगे जाके आ जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना ही याद रखना। राइट नाउ विद इन माइनर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी, it is smaller, it is smaller and dependent community। वो independent था, ये dependent है। it is smaller and dependent community, and dependent community। example, example, ठीक है, इसमें लिखो, एग्जाम्पल में लिखो काउ डंग पैड, गुहा गु, हाँ, काउ डंग पैड एंड डंग बीटल। काउ डंग बैड पैड, सॉरी बैड नहीं पैड, काउ डंग पैड एंड डंग बीटल। नेक्स्ट लिखो टर्माइट्स, टर्माइट्स ऑन अ लॉग ऑफ वुड, on a log of wood, termites on a log of wood। Next point, they depend on input from outside, they depend on input from outside, they depend on input from outside। Next point, नॉट इसी में नॉट सेल्फ सस्टेनेबल, नॉट सेल्फ सस्टेनेबल, नॉट सेल्फ सस्टेनेबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेजर में लिखना, मेजर में प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रोड्यूसर। मेजर में लिखो किसकी किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? प्रोड्यूसर, तभी वो क्या बनेगा? सेल्फ सस्टेनेबल। प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूसर, उसमें क्या लिखोगे? एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर, एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर, absence of producer, absence of what? Producer, ठीक है। कम्युनिटी डन। नाउ यू जस्ट गिव द हेडिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। हाँ, मेजर में देखो सिंपल है, मेजर कम्युनिटी इधर इधर, मेजर कम्युनिटी बस ये याद रखना, मेजर कम्युनिटी में प्रोड्यूसर होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका वहाँ फॉरेस्ट ना, वहाँ फॉरेस्ट में क्या रहते हैं? ट्रीज रहते हैं, वो सॉर्ट ऑफ क्या है? वो प्रोड्यूसर है। बाकी फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऐसे याद रख सकते हो कि मेजर कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसको बाहर की हेल्प नहीं चाहिए, कुछ समझे? एक्सेप्ट सन, सन को छोड़ के बाकी बाहर से कुछ नहीं चाहिए। बाकी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर वहीं के वहीं मिलता है, बस ऐसे ही याद रखना। नाउ यू जस्ट गिव द हेडिंग इकोसिस्टम, बस इसमें एक टर्म लिखो फिर मैं समझा दूंगा। द टर्म इकोसिस्टम, the term ecosystem was given by, the term ecosystem was given by Arthur G. Tonsley। Shiman Bamariat SSBS yimshi sawal prasa Arthur G. Tonsley। याद होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं, ठीक है। अर्थर जी टॉन्सले, टॉन्सले, TONSLEY, अर्थर जी टॉन्सले। हाँ, टेंसले की टॉन्सले है, एक बार देख लेना, कोई नहीं, ए और ओ चलता है, बट एटलीस्ट टॉन्सले टेंसले याद रखना। अब इधर देखो, बोर्ड की ओर देखो, अब इधर इधर देखो। अब नाउ ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म मिला के क्या बनाया? पॉपुलेशन, बट किसकी? सेम स्पीशी। पॉपुलेशन मिला के कम्युनिटी,
कम्युनिटी मस्ट बी ऑफ। अब देखो इकोसिस्टम क्या है, सिंपल है। इकोसिस्टम मतलब जिसमें कम्युनिटी मेंबर्स आपस में क्या करते हो, इंटरैक्ट करते हो। और किसके साथ इंटरैक्ट करते हो, एबायोटिक फैक्टर्स। और एक यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट को क्या कहते हैं ना। व्हाट इज इकोसिस्टम भाई, कुछ नहीं है। इकोसिस्टम में कम्युनिटी मेंबर्स यानी डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। और वो किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट, इसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। और इंटरैक्शन के बाद इस यूनिट ऑफ इंटरैक्शन को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है। नाउ इकोसिस्टम में एक चीज तुम लोगों को याद रखनी है, मतलब इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस याद रखनी है। प्लस इकोसिस्टम में 4 क्या फैक्टर होने चाहिए जो एक इकोसिस्टम को बनाएगा। कहते हैं कि इकोसिस्टम में 4 वो चीजें क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, देयर शुड बी बायोटिक फैक्टर्स। सीधी सी बात है, क्या होनी चाहिए, बायोटिक, मतलब उसमें कम्युनिटी होनी चाहिए। तब क्या लिखना में, टोटल बायोटा एट अ प्लेस, या टोटल बायोटिक लिखना ना मैं विनी कम्युनिटी में, ऑल बायोटिक ऑर्गेनिजम्स एट अ प्लेस, दैट इज नथिंग, दैट इज व्हाट, कम्युनिटी। इधर इधर कॉन्सेंट्रेट बोर्ड की ओर करो। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, इकोसिस्टम में वो 4 चीजें क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा। फर्स्ट क्या होना चाहिए, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी व्हाट, एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक बायोटिक खुद में भी इंटरैक्ट करेगा और बायोटिक एबायोटिक भी इंटरैक्शंस होंगी। ठीक है। थर्ड क्या चीज होना चाहिए, थर्ड, देयर मस्ट बी इंटरैक्शंस। किन के बीच में, बायोटिक बायोटिक, बायोटिक एबायोटिक। एंड ऑब्वियसली ये इकोसिस्टम कहीं पे तो होगा, ऐसा कहीं पे तो होगा, लैंड पे तो कहीं पे होगा, या ये वाटर में होगा। यानी देयर शुड बी अ प्लेस जहां पे सारी की सारी इंटरैक्शंस क्या हो रही है ना। इट मीन्स किसी भी डेफिनेशन में अगर उसको क्या कहना है, वो इकोसिस्टम डिफाइन कर रहा है, उस डेफिनेशन में ये 4 चीजें होनी चाहिए। बायोटिक ऑर्गेनिज्म शुड बी देयर, एबायोटिक फैक्टर शुड बी देयर, इंटरैक्शन शुड बी देयर, एज वेल एज अ प्लेस जहां पे वो इंटरैक्शंस हो रही है। अगर इन तीनों में से या चारों में से कोई, अगर फॉर एग्जांपल लिखा होगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मींस बायोटिक इंटरैक्शंस, गलत है। बायोटिक इंटरैक्शंस तो है प्लस, लेकिन क्या है, बायोटिक एबायोटिक इंटरैक्शंस भी है। ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, उन डेफिनेशन में ये 4 चीजें होनी चाहिए। और आइडिया समझ, इकोसिस्टम। नेक्स्ट इसमें तुम लोगों को क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम में कहते हैं कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है। इकोसिस्टम क्या एक फंक्शनल यूनिट है, मतलब ये क्या है, करा ये फंक्शंस करता रहता है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक इकोसिस्टम मान के चलो, एक ओशन है या कोई वाटर बॉडी मान के चलो, उस वाटर बॉडी में क्या क्या हो रहा होगा, क्या वही और दिमाग यूति थोड़ा जोर पमत तब क्या गसा फ्लो ऑफ वाटर और कुछ। डोंट यू थिंक इवापोरेशन, डोंट यू थिंक कि वहां फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैंकटन जो तुमने पढ़े अभी, बीट फाइटो प्लैंकटन, बीट जू प्लैंकटन, वो फूड को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सुना सदी कथा, खाना बना रहे होंगे भाई, वहां प्रोड्यूसर्स होंगे ना जो खाना बना रहे होंगे। और डोंट यू थिंक वहां पे वैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इनको खा रहे होंगे। कैसा तरह फिक्रे, डोंट यू थिंक अब जो मरेगा उस वाटर बॉडी में उनको कोई और कम्युनिटी रिप्लेस कर रही होगी ना। ये मैं चीज ना कैसा, अगर ये वो कहीं पे जहां पे तुम लोग रह रहे हो वहां पे क्या देखते हो, एक कम्युनिटी आती है, मतलब एक कोई रहने के लिए आता है, शिफ्ट करता है और कोई आता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सक्सेशन। यानी एक आता है उसको कोई और रिप्लेस करता है। मतलब मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी इकोसिस्टम में 4 चीजें होती है, मतलब 4 फंक्शंस होती है। एक फंक्शन वहां क्या होगा, वहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगा, वहां पे एनर्जी क्या ट्रांसफर फ्रॉम लोअर लेवल टू, फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स टू, एग्जैक्टली। सिमिलरली दूसरी फंक्शन क्या होती है वहां पे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि कोई भी कम्युनिटी अगर वहां पे क्या डाई आउट हो जाती है, उनको कोई और कम्युनिटी क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। कस गए ना, एक तो हुआ एनर्जी फ्लो, दूसरा क्या हुआ, इकोलॉजिकल सक्सेशन, तीसरा है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, यानी वहां पे न्यूट्रिएंट के साइकिल चलते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या ऐसे क्या केस, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 70-75 ईयर्स डाई, उसके बाद हमारे जितने भी यहाँ पे क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होंगे, वो कहाँ जाएंगे, बैक टू द सॉइल। यही है ना, यही लाइफ साइकिल तो यही है। सिमिलरली इस वाटर बॉडी में जितने भी मिनरल्स उस ऑर्गेनिजम्स में होंगे, आफ्टर सम टाइम दे विल डाई आउट, डाई होने के बाद दीज मिनरल्स विल रिटर्न बैक टू द ओशन,
विल रिटर्न बैक टू द बॉडी, कैसे वो पढ़ना है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये सिंपल अभी ऐसे ही समझा दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, ये ग्रास ऊपर है, डियर है, ये टाइगर है ना। सपोज ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ी, डियर की भी पॉपुलेशन का क्या होगा, टाइगर की भी पॉपुलेशन क्या होगा? डोंट यू थिंक ये स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा इसको? क्या हुआ समझ में? कैसे ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक इकोसिस्टम था, ये फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट में ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ी, कैसे बढ़ी? फॉर एग्जाम्पल हमने फर्टिलाइजर्स थ्रो किए, ठीक है, हमने क्या किया? फर्टिलाइजर्स पता है ना, खाद रोवेश, जिसके कारण ग्रास की ग्रोथ क्या होगी? काफी ज्यादा। अब ग्रास को खाने वाले, क्योंकि फूड ज्यादा है, तो डियर की पॉपुलेशन को क्या होगा? वो भी तो बढ़ जाएगी। डोंट यू थिंक डियर को खाने वाले टाइगर है, उनकी भी पॉपुलेशन का क्या होगा? वो भी बढ़। डोंट यू थिंक ये सिस्टम जिसमें ग्रास ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई थी, ग्रासेस में काफी ज्यादा चेंजेस आई थी, अब ये सिस्टम खुद ब खुद इस सिस्टम को कहां ले जा रहा है? स्टेबिलिटी की ओर ले जा रहा है। मतलब इसमें जो चेंज आई थी, वो चेंज उन्होंने खुद क्या की? खुद रिमूव की। रखना पाने रिमूव, ग्रास बढ़ गया था, डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई, टाइगर की भी पॉपुलेशन बढ़ गई। अल्टीमेटली क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन फिर कंट्रोल में होगी, इसकी भी क्या पॉपुलेशन क्या होगी? वो भी कंट्रोल में होगी। और चुना फीडबैक मैकेनिज्म। क्या अगर कल को इकोसिस्टम में कोई भी चेंज आई, क्या वो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की ओर होगा या इनस्टेबिलिटी की ओर होगा? उसी को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, उसी को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये एक एक करके तुम लोग को पढ़ना है। ब्रॉडर पिक्चर आया समझ? क्या क्या शातमस इकोसिस्टम में क्या है ना, राइट डाउन। पहली डेफिनेशन लिखते हैं इकोसिस्टम की। देखो, इट इज फंक्शनल, मतलब ये क्या करता है? फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है। इट इज फंक्शनल, कॉमा, इंडिपेंडेंट अभी पढ़ा है, सेल्फ सस्टेनेबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रैकेट में लिखो जनरली क्या लिखा? इट इज फंक्शनल, इंडिपेंडेंट, जनरली, हाँ, कॉमा, डायनेमिक यूनिट ऑफ इंटरैक्शन, यानी चेंजेस होते रहते हैं। डायनेमिक, DYNAMIC, डायनेमिक रेफर्स हुआ टाइम के साथ, विद टाइम जब चेंजेस होते हैं उसको कहते हैं डायनेमिक। डायनेमिक यूनिट ऑफ इंटरैक्शन, डायनेमिक यूनिट ऑफ इंटरैक्शन between and within the species, between species and within the species, between species and within the species, and of the species and of the species responding to surrounding abiotic factors या constituents, and of the species responding to surrounding abiotic constituents मतलब हिस्से या फैक्टर्स, जो बोला था पहली क्लास में, फैक्टर्स, पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स यूनिट। Ecosystem is a complex unit. Ecosystem is a complex unit. That is its responses. That is its responses cannot be predicted. That is its responses cannot be predicted. मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है, ऐसे समझो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है किसकी वजह से? हाँ, किसकी वजह से? ये दिखाई नहीं दे रहा किसी को ये कलर? अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो टेस्ट कराना, सच में कह रहा हूं,
फिर फॉर एग्जांपल पुलिस में, आई गेस पुलिस में अगर किसी बंदे को कलर ब्लाइंडनेस होगी तो डिफिकल्टी होती है, मतलब वो फिर तुम्हें क्या नहीं करेंगे, अपॉइंट नहीं करेंगे, पहले देख लेना अगर किसी कलर ब्लाइंडनेस या कोई भी प्रॉब्लम है वो पहले सॉर्ट करना। पता चला पिछले 5-6 साल से मेहनत कर रहे, एग्जाम निकल गया लेकिन वो मतलब अपॉइंट ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब इधर देखो ये कॉम्प्लेक्स यूनिट क्या है। कॉम्प्लेक्स यूनिट का क्या मतलब है, इधर इधर कॉम्प्लेक्स यूनिट का ये मतलब है कि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो रहा है एंड वन ऑफ द फैक्टर इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नाउ ग्लोबल वार्मिंग तुम्हें पता है, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू व्हाट, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। नाउ सी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर कैसे इंक्रीज, हाँ अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डोंट यू थिंक टेम्परेचर इंक्रीज मतलब क्या है, एबायोटिक फैक्टर है ना, अभी बोला ना मैंने टेम्परेचर, मैं चार्ट अभी दे दूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इज एन एबायोटिक फैक्टर। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अब तुम्हें पता है कि इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक क्या हो रही है, इंटरैक्शंस हो रही है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, नो वन नोज। दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज तुम्हारे लिए क्या है, प्रॉब्लमैटिक है। यू नेवर नो कि स्पीशीज कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैंने पढ़ाया था कोरल रीफ्स, सॉरी कोरल रीफ नहीं पढ़ा था, कोरल पढ़ाया था, थोड़ा बहुत पढ़ाया था। कोरल्स टिश्यू लेवल पे होते हैं, वो टाइनी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, दे आर नॉट मोबाइल, एक ही जगह रहते, इतना ही पढ़ा है ना अभी तक। तो कोरल्स में पता है, कोरल्स में और एक जानवर रहता है, ये पढ़ना है डिटेल में, कोरल्स में और एक जानवर रहता है, मतलब उसके साथ रहता है, ठीक है, मतलब सॉर्ट ऑफ अ प्लांट रहता है। अभी बस इतना ही याद रखना, कोरल्स के साथ, क्योंकि कोरल क्या एनिमल है, उसके साथ प्लांट एक रहता है, अभी बस इतना याद रखना। कहते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो ये प्लांट किसके साथ रह रहा था, ये वहां से निकल जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेस आ जाता है। वो स्ट्रेस क्या एक्चुअल में, वो ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके रिएक्शंस है, उसको लग रहा है क्या हो क्या रहा है, एबायोटिक फैक्टर चेंज होने की वजह से वो जो वैसे जो वो रिएक्ट कर रहा है ना, वो सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन है। बट ह्यूमंस को नहीं पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे रिएक्ट करेंगे। दैट इज वाई ह्यूमंस के लिए क्लाइमेट चेंज को पढ़ना काफी ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज यू नेवर नो एक इकोसिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ग्लेशियर्स को क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और वहां की जो जमीन है वो दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, ग्रीनरी फैल रही है। ग्रीनरी क्यों फैल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अंटार्कटिका मेल्ट हो रहा है, वहां सरफेस दिखाई दे रहा है, वहां ग्रास की ग्रोथ हो रही है। नाउ टेल मी, उस ग्रास की ग्रोथ होने की वजह से अंटार्कटिका इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नो वन नोज। और समझ गए, दैट इज वाई जितने भी तुम पढ़ोगे ना, जैसे मतलब जितने भी रिपोर्ट्स तुम पढ़ोगे, उन रिपोर्ट्स पे लिखा होता है कि भाई स्पेशली रिपोर्ट्स डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज को प्रेडिक्ट करना इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज। मतलब क्लाइमेट चेंज की होने वजह से इकोसिस्टम्स कैसे रिएक्ट करेंगे, यू नेवर नो। दैट्स व्हाई यू रोट व्हाट, इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है, इसके रेस्पॉन्सेज क्या नहीं कर सकते तुम, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इकोसिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, नो वन नोज। अब आइडिया समझ, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसके साथ लिखो फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, for example due to global warming, for example due to global warming, many species are responding, many species are responding in their own way, many species are responding in their own way, अपने तरीके से, which causes difficulties in studying them, which causes difficulties in studying them, which causes difficulties in studying them. Next point लिखो, ecosystem as a unit performs
ecosystem as a unit performs various functions. Ecosystem as a unit performs various functions. Write down 4 functions. First, energy flow. Energy flow. इशू सूरी पारन ठीक एक एक करके मतलब एक एक करके सारा कुछ पढ़ाया जाएगा. इसमें लिखो एनर्जी फ्लो में लिखो फूड चेन एंड फूड वेब. ये पढ़ना है. फूड चेन टू फूड वेब. फूड चेन फूड वेब. अर्थ में इकोलॉजिकल पायरामिड से वहाँ ठीक है. लिंडेमान्स एफिशिएंसी सारा कॉन्सेप्ट इसमें आता है. सेकंड, इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन. यहां क्या पता चलेगा तुम्हें? यहां यह पता चलेगा कि एक डेजर्ट या एक ग्रासलैंड क्यों नहीं कन्वर्ट होता है किसमें? फॉरेस्ट में. क्या रीजन है? आवाज समझिए. बस इतनी थे जो तो यह आता है. थर्ड वन, बायो जियो केमिकल साइकिल्स. बायो जियो केमिकल साइकिल्स या स्लैश करके लिखो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. इसमें लिखो क्या क्या पढ़ना है. देखो इसमें नाइट्रोजन साइकिल. इसमें क्या क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल. कस गई 5 गए ना. 5 गए काफी. बाकी दिशे फॉस्फोरस से सल्फर. ठीक है. ये 5 साइकिल पढ़ने हैं. राइट. फोर्थ वन, फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक. फीडबैक मैकेनिज्म. इसमें लिखो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में दोनों पढ़ने हैं. फीडबैक मैकेनिज्म में पॉजिटिव भी पढ़ना है, नेगेटिव भी पढ़ना है. चेंज आई किसमें? इकोसिस्टम में. वो स्टेबिलिटी की ओर लेगा या इंस्टेबिलिटी की ओर लेगा, वही पढ़ना है इसमें. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अर्थ एज एन इकोसिस्टम. अगर पूरी अर्थ को इकोसिस्टम माना जाए, अर्थ एज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, अर्थ एज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोस्फेयर. ये कहीं देखा था मैंने क्वेश्चन, तभी लिखवाया, अदरवाइज पिछले बैच उसको नहीं लिखवाया था. अर्थ एज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोस्फेयर. अर्थ एज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोस्फेयर. किसी ने बुक लाई है? लाई है? दे दो. देखो ये बुक है. हाँ, हिशो बुक तो तेनी नहीं तुई.
ये क्वेश्चन पढ़ो, एनवायरमेंट इज रेफर्ड एज, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले सुनो क्वेश्चन सुनो। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड वाटर एयर प्लांट्स एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड देम। मतलब गो टू पीएच के टू क्लास नोट्स का। ठीक है, द नेचुरल, इधर इधर, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, लैंड में क्या लिखा था, लिथोस्फेयर। इधर लिखना ही तुम सेरिफेयर्स। द सम ऑफ ऑल दीज कंडीशंस विच सराउंड द इंडिविजुअल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सराउंडिंग में जो कुछ भी है दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एनवायरमेंट। द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स व्हाट, टू सराउंड, यही है। नेक्स्ट इज व्हाट, एन इंटरैक्टिव अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरैक्टेड। कल्चरल में क्या आएगा, लॉस वाला स्फीयर, एंथ्रोपोस्फीयर। आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। देयरफॉर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसको मतलब अपनी नोट्स की नॉलेज को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो ऐसे ही पता चलेगा, अदरवाइज इट इज यूजलेस। जितना ज्यादा पढ़ोगे विदाउट प्रैक्टिसिंग कोई फायदा नहीं है। जितना अप्लाई करोगे अपनी नॉलेज, कम पढ़ोगे और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, दैट विल बी बेटर रादर देन ज्यादा पढ़ा और प्रैक्टिस कुछ नहीं किया। कुछ और लिखवाना था मेरे को, रुको। तो गट बनाइए, उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। ये बना दो कॉपी पे पहले। हाँ, इसमें पीसी में है, दिस पीसी याद रखना। हिस्ट्री एज ऐसे ही रख दो। कहाँ गया था, इसमें था क्या, नहीं है यार। क्या तुलू फोटो लिखी हुई थी, तुलू कहाँ पे इसको या तो पीडीएफ में ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्र सब्र करो, डोंट से। यथ कन ना अथ अतले हाँ हाँ। ये मैं इसमें चीजें पढ़ा दूंगा, अभी मत किया करो अटेम्प्ट, ठीक है। ये आ जाएंगी धीरे धीरे करके। जल्दी जल्दी लिखो, या तो फोटो खींचो, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, घर में लिख लेना।
हाँ, कोई नहीं, रहने दो। सारे क्वेश्चन अभी अभी नहीं करना, विद टाइम ये सारा आ जाएगा। उसके बाद जब क्लासेस एंड हो गए ना, फिर टिक विक किया करना, अभी नहीं करना। डिजास्टर मैनेजमेंट मैं ही पढ़ाऊंगा। हाँ, पॉलिटी नहीं यार। लिख जो गैर आराम से। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी अभी क्वेश्चन बस सुनो। जनरली एनवायरमेंट, इधर इधर मैं पढ़ रहा हूं ना, तभी जनरली इधर इधर फोकस करो। जनरली एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। देखो, फिजिकल एनवायरमेंट है ना, लैंड वाटर लिखू ना, सॉरी। बायोलॉजिकल एनवायरमेंट ऑब्वियसली प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो लिखे ना यहीं पे, बायोस्फीयर अथवानांश। कल्चरल एनवायरमेंट में क्या आएगा, एंथ्रोपोस्फीयर। बचा क्या खाली, वो ही नहीं है। आओ समझ। अब ये जरा ये क्वेश्चन पढ़ो, एनवायरमेंट चेंज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड व्हाट, नेचुरल एनवायरमेंट या एंथ्रोपोजेनिक। आई टोल्ड यू, ये एसिड्स क्रिएटेड या मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस, एंथ्रोपोजेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है, ये छोड़ दो अभी, ये भी छोड़ दो, ये EIA का है। अभी बस 2-3 क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ठीक। नाउ होमवर्क लिखो, एक चीज लिखो होमवर्क। देखो, मैं तुम्हें 2-2 स्पीशीज दूंगा रोज, अब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डे 2 स्पीशीज दूंगा। 2 स्पीशीज का क्या करना है तुम लोगों को, इसका स्टेटस फाइंड करना है। स्टेटस का, इच्छा एक्सटिंक्ट, वो पढ़ाया जाएगा लेटर ऑन क्लास में, तब वो वहां पे नॉलेज यूज होगी। इच्छा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इच्छा एंडेंजर्ड, ठीक है। बस तुम अभी वो उसका स्टेटस याद रखना। जितने भी स्पीशीज में बोलूंगा, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये याद रखना, क्या क्या हमें फाइंड करना है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस नेशनल पार्क में मिलते हैं, किस स्टेट में मिलते हैं, एज वेल एज इसका IUCN स्टेटस क्या है। अच्छा ठीक, लिख दो गार्डनुक, हांगुल। पहला स्पीशीज लिखो हांगुल, HANGUL, हांगुल। हांगुल। सेकेंड लिखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड है, बस्टर्ड, BUSTARD, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ये 2 याद, और एक लिखो, और एक लिखो, नहीं एक और, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, बर्ड ऑफ साइबेरियन क्रेन, ठीक है। अगर मतलब जितने भी क्लासेस होंगे, बाय द एंड ऑफ दीज क्लासेस तुम्हारे पास एटलीस्ट 100-120 ये स्पीशीज के नाम होंगे जिनका तुम्हें स्टेटस पता होगी। उसके बाहर कुछ नहीं आता। अच्छा ठीक। नाउ